देखिए, जो आपका एंगुलर जेएस है वो क्या है वो हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो एंगुलर जेएस आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। आप लोगों के पेपर में पिछली बार भी आया था और ये हर बार आपसे पूछ लेता है। ठीक है ना, कि एंगुलर जेएस क्या है, एंगुलर जेएस का यूज़ क्या है, बेनिफिट क्या है। ठीक है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं एंगुलर जेएस पे। ठीक है ना। ठीक है, अब एंगुलर जेएस क्या होता है ये समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि एंगुलर जेएस एक एक्चुअली में क्या है, एक फ्रेमवर्क की तरह है। क्या है? फ्रेमवर्क की तरह है कि इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक पावरफुल फ्रेमवर्क है जो किसका, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ठीक है ना, जिसका मेन पर्पस क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका जो मेन पर्पस है देखो, एंगुलर जेएस, एंगुलर जेएस अगर आपसे पूछा जाए एंगुलर जेएस क्या है, तो सबसे पहला पार्ट होगा इट इज अ पावरफुल फ्रेमवर्क। क्या है? फ्रेमवर्क है। और आप सबको पता है फ्रेमवर्क क्या होता है, पता है ना। ये किसका फ्रेमवर्क है? जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। देखो नाम से समझ में आ रहा है एंगुलर जेएस, यानी ये किसका फ्रेमवर्क है? जावास्क्रिप्ट का। बता सकते हो फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क क्या है बताया है आपको? फ्रेमवर्क का मतलब बताया गया था, हाँ, प्री डिफाइंड कोड, प्री डिफाइंड कोड। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था W3 CSS, तो W3 CSS इज आल्सो फ्रेमवर्क ऑफ CSS। कैस्केडिंग स्टाइल सीट का क्या था, ये फ्रेमवर्क था। वैसे ही एंगुलर जेएस इज अ फ्रेमवर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, और हम लोगों ने कई सारे पढ़े थे फ्रेमवर्क, अगर आपको याद हो जावास्क्रिप्ट का तो। जावास्क्रिप्ट के कई सारे फ्रेमवर्क के मैंने नाम लिखवाए थे, जे क्वेरी है, ठीक है, नोड जेएस है, ठीक है, याद है, रिएक्ट जेएस है। ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ जे क्वेरी, मतलब एग्जाम्पल ऑफ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, एक फ्रेमवर्क है। तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर बने बनाए कोड होंगे जो हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को, जो टास्क है उस टास्क को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे, यानी जो काम हम बढ़ा लिख रहे हैं उस काम को ही क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका, अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो प्री डिफाइंड कोड है, ये तो समझ में आ रहा है सबको। दूसरी बात यह आती है कि सर एंगुलर जेएस जो है, एंगुलर जेएस जो है, ये फ्रेमवर्क के साथ साथ एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है ना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रेमवर्क के साथ साथ वो ये है कि ये यूज किया जाता है एसपीए प्रोजेक्ट्स के लिए। किसके लिए? एसपीए प्रोजेक्ट। अब ये बात आ रही है सर ये क्या है, तो इसे एसपीए का मतलब होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। क्या होता है? सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्लियर हुआ? ये समझ में आया कि नहीं आपको? ये है सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन में एप्लीकेशन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर। सिंगल पेज मतलब आपको पता होना चाहिए, क्लाइंट सर्वर मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। हमने आप लोगों को पढ़ाया था क्लाइंट सर्वर मॉडल। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद करिए, क्लाइंट सर्वर, सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या कहता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल ये कहता है कि इसमें क्या होगा, एक क्लाइंट होगा और एक होगा सर्वर। क्लाइंट क्या करेगा, हमेशा रिक्वेस्ट करेगा, एंड यहां से क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। क्या आएगा? रिस्पॉन्स। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में जो रिक्वेस्ट होता है वो हमारा एचटीएमएल पेज के द्वारा होगा, ब्राउजर करेगा, और रिस्पॉन्स जो होगा वो सर्वर प्रोग्राम के द्वारा होगा। यानी जैसे यहाँ पर हो सकता है पीएचपी हो जाए, यहाँ हो सकता है जेएसपी हो जाए, यहाँ पर सर्वलेट हो जाए।
ये सारे कुछ भी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, ASP.NET हो सकता है, Django हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर सही है, अब ये सारे क्या हैं, लैंग्वेजेस हो सकती हैं। बट मेन कहानी ये है कि जब यहां पर देखा जाए तो कितने पेजेस बन रहे हैं, एक पेज बना क्लाइंट रिक्वेस्ट करने के लिए, दूसरा पेज बना रिस्पॉन्स के लिए। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे कि जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है उसमें जनरली जो वेबसाइट अभी तक बनती थी, यानी जो अभी तक वेबसाइट्स बनती थी जो सपोर्ट करती थी क्लाइंट सर्वर मॉडल को, उसमें कितने पेजेस बनते थे, मिनिमम 2 पेजेस, एक रिक्वेस्ट करने के लिए और दूसरा रिस्पॉन्स के लिए। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि, हाँ, इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी प्रोग्राम बनाए जा रहे थे अभी तक, उसमें 2 फाइल्स बन रही थी, एक रिक्वेस्ट के लिए, दूसरी रिस्पॉन्स के लिए। यानी 2 पेज एप्लीकेशन था, सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं था। सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं था, ये कैसा था, 2 पेज एप्लीकेशन था। अब हम ये चाहते हैं कि क्या हो जाए, सिंगल पेज एप्लीकेशन बना ले। अच्छा एक बात बताइए, 2 पेज एप्लीकेशन में प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आप देख रहे होगे कि पहली बात तो 2 पेजेस बनाने पड़ रहे हैं, और पहले रिक्वेस्ट ट्रांसफर होती है थ्रू इंटरनेट, एंड वहां से रिस्पॉन्स आता है। इसका मतलब रिस्पॉन्स आने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी कह सकते हैं टाइम टेकन है कि नहीं है, टाइम टेकन है। यानी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। डेवलपर का जो टास्क है, डेवलपर को जो टास्क है वो क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। यानी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इनमें, क्लाइंट सर्वर मॉडल के कॉन्सेप्ट में अगर बात करें तो। समझ में आई बात? अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब क्या बनाएंगे, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाएंगे। सिंगल पेज एप्लीकेशन ये कहता है कि एक ही पेज होगा, मान लो ये पेज है जिसमें क्लाइंट का भी कोड रखा होगा, और जो सर्वर होगा, सर्वर का भी कोड यहीं पर होगा, और इसी से रिक्वेस्ट भी होगा और इसी से रिस्पॉन्स भी आएगा। यानी रिक्वेस्ट भी यहीं से होगा और रिस्पॉन्स भी यहीं से आएगा। रिक्वेस्ट यहां से आया और रिस्पॉन्स भी यहीं से आ रहा है, यानी सिंगल पेज एप्लीकेशन हुआ। तो एक ही पेज में सारा काम, होल कोड इज रिटन विद इन द पेज। समझ में आया सबको? यह है सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ठीक है ना। दूसरी बात कि जो एंगुलर जेएस है, आई थिंक आप ये बात समझ गए होंगे कि एंगुलर जेएस, पहली बात तो क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है। यूज होता है किस चीज के लिए, एसपीए प्रोजेक्ट के लिए, यानी सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए। अंकित बंद करो वीडियो। सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए, क्लियर हुआ, 2 चीजें। तीसरा, ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स क्या है, फ्रेमवर्क है। ये सब नोट करते जाना आप लोग। अभी मैं बताने जा रहा हूं, परेशान मत होइए। फ्रेमवर्क है। निखिल पटेल सर, आवाज नहीं सुनाई दे रही है, फिर से कनेक्ट हो जाइए निखिल। 3 बातें समझ में आ गई है। चौथी बात ये है कि फ्रेमवर्क तो है, किसका है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने का काम आता है। दूसरा, ओपन सोर्स एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, ठीक है। तीसरा, ओपन सोर्स है मतलब फ्री टू यूज है, फ्री टू यूज विदाउट एनी लाइसेंस, यानी आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ रही है बात? चौथी बात, ये एमबीसी मॉडल को सपोर्ट करता है। एमबीसी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल में पूछा भी जा सकता है। व्हाट इज एमबीसी? तो इसको हम बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। क्या है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या है, ठीक है। इसका मतलब इसमें 3 फाइल्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन करा सकते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर की तरह। तो ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा कि एंगुलर जेएस का काम यहां पर होता है इन सब जगह पे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स लिख लिया आप लोगों ने?
चलिए, अब बात ये आ रही है कि इसके बारे में मैंने जो यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं वो आप लोगों को नोट करने हैं। देखिए, तो ये देखिए मैंने वही बात लिखा हुआ है, ये देखो। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आपका पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। बस यहां तक लिख करके छोड़ दे दीजिएगा। लिख चुके सुशील की स्क्रीनशॉट ले लिए, ये बताओ, क्योंकि लिख तो नहीं चुके होगे इतनी जल्दी। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? रिप्लाई कर देना फटाफट। हो गया? चलो अब देखो, अब देखो यहां पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, और ये पॉइंट्स आपको शायद आई थिंक समझ में भी आ रहे होंगे। क्या कह रहा है कि एंगुलर जेएस इज अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क ओपन सोर्स फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है? फ्रंट एंड का मतलब समझ में आ रहा है सबको? फ्रंट एंड नहीं जानते आप लोग? देखो रिप्लाई भी कर दिया करिए। अच्छा हाँ, नहीं जानते, वेरी गुड, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं। देखो, फ्रंट एंड का मतलब होता है, जैसे ये सिंपल सा डायरेक्ट एग्जांपल देखो। हाँ बता रहा हूँ आकाश, बता रहा हूँ। देखो फ्रंट एंड क्या होता है वो समझो। फ्रंट एंड का मतलब होता है, जैसे मैं गूगल ओपन कर रहा हूँ, देखो ये मैंने पेज ओपन किया, ब्राउजर। चलिए जब तक ओपन हो रहा है इधर आते हैं। किसी भी वेबसाइट के दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट पार्ट जो हमें दिखाई देता है, और एक बैकएंड पार्ट जो हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे हम लोगों के भी तो, एक पर्सन ह्यूमन बीइंग के भी दो पार्ट हैं। फ्रंट एंड पार्ट जो हम देख सकते हैं, उसका चेहरा है कैसा है, उसका कलर कैसा है, ये सब क्या है, उसका फ्रंट एंड है। लेकिन इंटरनली उसका बिहेवियर क्या है, इंटरनल उसका नेचर क्या है, ये हमें पता नहीं है। दैट इज कॉल्ड द बैक एंड। फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ठीक।
फ्रंट एंड मतलब जो यूजर को शो होता है, जो यूजर को दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रंट एंड, मतलब लुक एंड फील। यहां पर क्या चीजें होंगी, जो भी आपको लुक एंड फील होता है, लुक एंड फील्स होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्रंट एंड होते हैं। बैकएंड का मतलब होता है उसकी परफॉर्मेंस या वर्किंग। जैसे कोई पर्सन किसी को देखता है तो देखने पे उसको समझ में आता है कि यार वो बंदा बहुत देखने में बड़ा अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा है, हैंडसम है, स्मार्ट है, ठीक। ये क्या है, फ्रंट एंड है, उसका चेहरा, उसका लुक एंड फील। बैकएंड, अब उसका नेचर बड़ा ही बेकार हो या नेचर बहुत ही गंदा हो, तो उसका जो बैकएंड वो खराब हो गया ना, समझ गए। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों बातें ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये रहा गूगल, मैंने गूगल का एग्जांपल इसीलिए लिया था। देखिए ये गूगल ओपन हुआ, हो रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। हाँ ठीक है। अब देखो ये जो गूगल आपको दिख रहा है ना, गूगल, ये जो आपको गूगल जैसा दिख रहा है, इसी को बोलते हैं फ्रंट एंड। ये क्या है, फ्रंट एंड है। ये जो फ्रंट एंड है, मतलब जो आपको गूगल दिख रहा है ना, गूगल का पेज, ये जो गूगल आपको दिखाई दे रहा है, जैसा आपको फ्रंट एंड ये दिख रहा है, इसी को बोलते हैं फ्रंट एंड। ये यूजर को दिखाई दे रहा है ना, यूजर को दिखाई दे रहा है महेश, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ, गूगल का पेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है गूगल का पेज। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड। अब ये बताओ गूगल अंदर कैसे काम कर रहा है, ये हमें पता है क्या, गूगल कैसे काम करेगा अंदर, ये तो हमें नहीं पता है। देखो यस, इसका जो कोड है वो मैं देख सकता हूं, इसका मैं कोड देख सकता हूं, कंट्रोल यू करूंगा तो मुझे इसका सोर्स कोड दिख जाएगा। ये देखो कोड दिख रहा है, ये गूगल का कोड है जो हमें दिखाई दे रहा है, यूजर को दिख रहा है। तो ऐसा कोड जो यूजर को दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। अब मैं इस पे टाइप करने जा रहा हूं, हाउ टू, ये देखो मान लो चले लिखा हुआ है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, या हाउ टू इंक्रीज प्लेटलेट, हाउ टू इंक्रीज कैलकुलेट परसेंटेज, मान लो ये आ गया, मैंने इस पे क्लिक किया। ये बताओ ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट कैसे आया, क्या हमें पता चला, कैसे उसने सर्च किया होगा, नहीं। इसी को बोलते हैं बैकएंड। बैकएंड का मतलब हुआ इंटरनली उसने कैसे काम किया, ये किसी को पता नहीं है। बैकएंड पे किसने कैसे काम किया ये पता नहीं है, इसी को बोलते हैं बैकएंड। मतलब जो कैलकुलेशन उसने किया होगा, लॉजिक किया होगा, ढूंढा होगा इसको इंटरनेट पे, कैसे ढूंढ के ला रहा है, कैसे ट्रेवर्स कर रहा है, क्या ये हमें पता है, बताओ आप लोग खुद ही, सब लोग रिप्लाई करिए, नहीं पता है। हाँ, ये केवल किसको पता होगा, ये केवल डेवलपर्स को पता होगा, जो वहां के डेवलपर्स होंगे, जो जिन्होंने गूगल के जो डेवलपर्स होंगे, गूगल डेवलपर्स, ठीक है, ये गूगल डेवलपर्स जो होंगे उन लोगों ने क्या किया होगा, उन्हीं को पता होगा बस। समझ में आई बात। तो बैक एंड फ्रंट एंड समझ में आ गया सबको। तो यहां पर जो ये बात लिखी हुई है, यही मैं समझा रहा था कि यहां पर जो लिखा हुआ है कि ओपन सोर्स फ्रंट एंड वेबसाइट, फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क है, यानी ये क्लाइंट साइट का जो पेज है उसको बनाता है, समझ गए, फॉर डेवलपिंग सिंगल पेज एप्लीकेशन। अभी मैंने सिंगल पेज बता दिया। बैकएंड का कोड कोई नहीं देख सकता आकाश, हम लोग वेबसाइट को बना सकते हैं, वो डेवलपर जो होंगे वही लोग देख सकते हैं, हम लोग नहीं देख सकते। किसी भी वेबसाइट का बैकएंड आप नहीं देख सकते हैं। अगर बैकएंड देख लेंगे तो फिर वो उस वेबसाइट का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग दोबारा अपनी खुद की बना सकते हैं।
ये बताओ, गूगल का अगर पेज हमें दिख जाए, फ्रंट एंड अगर बैक एंड हमें दिख जाए, तो हम कॉपी करके अपना नया गूगल नहीं बना सकते हैं? खुद ही बना लेंगे हम लोग। समझ में आया? ठीक है, अब देखो, अब जो मेन बात आती है वो समझो। मैंने ये समझाया, अभी मैं ये सब लिखवाऊंगा आप लोगों को फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में, ठीक है? अभी मैं थ्योरेटिकल जो क्लासेस लेने के लिए बोल रहा हूँ, उसमें मैं ये लिखवाऊंगा, परेशान मत हो। अब देखो यहाँ पर ध्यान समझो। जब मैंने वेबसाइट के बारे में बताया, ये सब बातें आप लिखते जाना जरूर। वेबसाइट में मैंने बोला फ्रंट एंड, और दूसरा बोला बैक एंड। बैक एंड, फ्रंट एंड की जो लैंग्वेजेस हैं, यहां पर यूज होता है HTML, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, एंगुलर JS, W3 CSS। याद आया? ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, 4 5 कुछ भी। समझ रहे हो? ये सब कहां यूज होगा? फ्रंट एंड में, यानी क्लाइंट का पेज बनाने के लिए, क्लाइंट साइड। और जो बैकएंड होगा वो बनेगा सर्वर साइड में। क्या होगा सर्वर साइड? यहां पर होगा PHP, ये सब लैंग्वेजेस हैं, JSP, सर्वलेट, पाइथन, एक्सेट्रा, ETC। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? फटाफट समझ बताइए जल्दी से। आकाश, आपको समझ में आ गया? आप पूछ रहे थे। हाँ, ओके, हटाएं इसको। चलिए, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट क्या है। हम्म, अब देखो, यही बात मैंने बताया था कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसका यूज कर सकता है, फ्रीली अवेलेबल है। फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग सिंगल पेज एप्लीकेशन, ये तो समझ गए यहां तक का? इट इज मेंटेन्ड बाय गूगल कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेशंस, यानी गूगल कम्युनिटी में इसको मिलकर के मेंटेन करती है, और साथ साथ इसके जो और कॉरपोरेशंस हैं वो लोग मिलकर के इसको बना काम करते हैं इस पे एंगुलर जेएस पे। यहां तक बात समझ में आ रही है? फिर कह रहा है एंगुलर जेएस 1.0 इज रिलीज इन 2012। 2012 में एंगुलर जेएस आया, जिसको बनाया था मिस्को हरवरी ने। ये वो गूगल के एम्प्लॉय हैं, गूगल एम्प्लॉय हैं मिस्को हरवरी, गूगल एम्प्लॉय, ठीक है? स्टार्टेड टू वर्क विद गूगल एंगुलर जेएस इन 2009। 2009 में मिस्को हरवरी ने, जो गूगल के एम्प्लॉय थे, इन्होंने एंगुलर जेएस पे काम करना शुरू किया, और 2012 में इन्होंने क्या कर दिया? फर्स्ट वर्जन लॉन्च कर दिया। आई थिंक यहां तक समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल बना सकते हो वेबसाइट सौम्य पाठक पांडे, बट जो वेबसाइट बनेगी वो स्टैटिक होगी। याद करो, मैंने आप लोगों को सब ये बताया हुआ है कि जो वेबसाइट होती है वो स्टैटिक होती है, डायनेमिक होती है। याद आया? स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट वो जिसका कंटेंट चेंज नहीं होता, डायनेमिक जिसका कंटेंट चेंज होता है। तो अगर आप सर्वर साइड एप्लीकेशन, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ोगे, तो आप डायनेमिक वेबसाइट नहीं बना पाओगे। कैसे बना पाओगे? स्टैटिक। ठीक है, चलो अब देखो जरा, यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये इसको क्या है, गूगल ने बाद में इसको ऑफिशियली क्या किया? सपोर्टेड बाय गूगल। गूगल ने क्या किया? इसको सपोर्ट किया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? हाँ, फ्रंट एंड की लैंग्वेज यूज होगी। चलें आगे बढ़े। हाँ,
अगला लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस की प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो ये प्रॉपर्टीज लिख लो पहले तो। हम्म, ठीक है। अब देखो, पहला है एंगुलर जेएस में, ये लिखने के बाद साथ इसके साथ और भी एक चीज लिख लेना, ये पांचवा पॉइंट, इट सपोर्ट एमबीसी मॉडल। और एमबीसी का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, एमबीसी मॉडल को सपोर्ट करता है, ये भी लिखने लगा। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, सबसे पहला कह रहा है एमबीसी मॉडल, तो पहली पॉइंट तो समझ ही गए होगे कि पहला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, इट इज अ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का मतलब समझ ही रहे होगे। ओपन सोर्स का क्या मतलब है, जैसे अभी मैंने बताया कि कैसा है ये, ओपन सोर्स है। और ये यूज होता है कहां पर, मतलब ओपन सोर्स का मतलब है सिंपल सा कि इसको बने बनाए कोड मिलेंगे, और इसको कोई भी कहीं भी यूज कर सकता है विदाउट परमिशन, कह सकते हो, इसीलिए ओपन सोर्स बोला गया इसको। ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये समझ में आ रहा है सबको? क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है? क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको हम रन करा सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब हुआ कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम इसको क्या कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब विंडोज हो, हाँ किसी भी ब्राउजर पे भी रन करा सकते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म, हाँ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोल सकते हो शशांक। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। ये कैसा है, वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, यानी वेबसाइट में बनाने के काम आता है। वेबसाइट बनाने के काम आता है, ये पॉइंट ध्यान रखेगा। नेक्स्ट आता है सिंगल पेज एप्लीकेशन में काम आता है, ये मैंने आपको बता ही दिया था सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है ये भी बताया था। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि एमबीसी मॉडल को सपोर्ट करता है, अभी मैं एमबीसी मॉडल आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, शायद मैंने यहाँ नीचे बताया भी है कि एमबीसी मॉडल क्या होता है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ ये देखो, मैंने एमबीसी मॉडल को पूरा समझाया हुआ है, तो अभी मैं थोड़ी देर बाद इसको बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? प्रॉपर्टी समझ में आ गई सारी? चलिए नेक्स्ट सेटिंग डाल दो, एडवांटेजेस ऑफ एंगुलर जेएस। एडवांटेज ऑफ एंगुलर जेएस।
हो गया सभी का? कुछ चीजें देखो जो है रिपीट हो रही होंगी, आप लोगों को लग रहा होगा सर उसमें भी था इसमें भी था, ठीक है। बट ये भी समझने वाली बात है कि ये क्या है, एडवांटेज हो भाई, प्रॉपर्टीज है तो उसका एडवांटेज भी तो हुआ, इसलिए हम लोग इसको लिख रहे हैं। और पेपर में कई बार आया भी हुआ है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज एंगुलर जेएस, एंगुलर जेएस एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर। अब ये अगर आ गया तो इस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये भी पूछ रहा है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एंगुलर जेएस। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ध्यान समझ रहे हैं सब लोग? तो इसीलिए मैं ये सब लिखवा रहा हूँ कि एडवांटेज आपको पता होने चाहिए, एक दो तीन चार पाँच, सारे के सारे पाँच छः पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है ना। थ्योरेटिकल्स बहुत आ रहे हैं क्वेश्चंस आप लोगों के ओ लेवल में, तो उनको हमें अच्छे से पढ़ना है। लिख लिया सारा? रिप्लाई कर देना भाई सब लोग। चलिए, तो बस आज हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको पहले समझाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है, तो 2-3 मिनट में इसको समझा नहीं पाएंगे, तो अगली क्लास में इसको समझाएंगे। इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, ध्यान रखना, इस वाली क्लास को गैप मत करना। हर बार एंगुलर जेएस से 2-3-4 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं पूरे पेपर में, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन तो आराम से, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ जा रहे हैं लॉन्ग में, तो इसलिए इस क्लास को गैप मत करना किसी भी हालत में, ठीक है ना। चलिए फिर आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बताएंगे, क्योंकि इसको समझाना भी है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको समझाएंगे, ठीक है। ओके।